नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। यह नंबर सिस्टम का 13वां पार्ट है और इस पार्ट का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है तथा उनका योग 476 हो तो दूसरी संख्या क्या है। पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या है। कह रहा है कि 3 गो संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 4 गुनी है। तो पूछा गया है कि इन संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या है। इसे देखते हैं हम लोग। संख्या ए बी सी यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के रूप में हम लोग ए बी सी के रूप में मान लेते हैं इसे हम। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इसके आगे बढ़ते हैं। तथा दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है। दूसरी संख्या कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या के 4 गुनी है। यानी कि हम ए बी सी 3 संख्या ले लिए, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो तीसरी संख्या को यदि हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 4 गुना यानी कि 4x हो जाएगा। और फर्स्ट लाइन में दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि पहली संख्या आप दूसरी संख्या के 3 गुनी करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12x हो गया। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 4 गुना कहा है, 4 गुना हम रख दिए कि तीसरी संख्या को हम x मान लिए तो दूसरी संख्या हो गया उसके 4 गुना हो गया, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 4x हो गया। और पहली संख्या बोला है कि दूसरी संख्या के 3 गुना है। जब दूसरी संख्या 4x हो गया तो पहली संख्या 3 गुना यानी कि 4 3 12x हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन में दे दिया गया है पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या 4x है प्लस में x, इन तीनों का योगफल जो है क्वेश्चन में दे दिया गया है 476। तो हम जोड़ लेते हैं 12 4 16 1 17 हो गया, 17x बराबर 476। इस तरह से कट जाएगा आपका 28 बार में, इसलिए x बराबर 28 हो गया 28। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या अतः दूसरी संख्या बराबर हमारा 4x है, यानी कि 4 × 28 हो जाएगा। तो 28 × 56 56 112 हो गया, हमारा आंसर हो गया 112 हो गया। दूसरी संख्या 112 हमारा फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए जितने नगर में मंदिर थे। इस कार्य के लिए उसने 12 टोकरी फूल खरीदा। यदि प्रत्येक टोकरी में फूलों की संख्या 2500 हो तो चढ़ाने के बाद 71 फूल बच गए, तो नगर में मंदिर की संख्या कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि नगर में मंदिर की संख्या जितनी भी सारी है उतने फूल जो है प्रत्येक मंदिर में चढ़ाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य ने नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाए जितने की नगर में मंदिर थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि नगर में जितने भी सारे मंदिर है प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाने हैं। यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि नगर में 5 मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में 5-5 फूल चढ़ाए जाएंगे। यदि नगर में मंदिरों की संख्या 10 है तो प्रत्येक मंदिर में 10-10 फूल चढ़ाए जाएंगे। यदि नगर में मंदिरों की संख्या 20 है तो प्रत्येक मंदिर में 20 फूल चढ़ाए जाएंगे, यानी कि 20 × 20 यानी कि 400 फूल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लेते हैं, माना नगर में मंदिरों की संख्या, मान लेते हैं कि नगर में मंदिरों की संख्या 1 है, देन
चढ़ाए गए फूलों की संख्या, चढ़ाए गए फूलों की संख्या भी x हो जाएगी। अतः x गुणे x बराबर कुल, इसके लिए कुल उसने 12 टोकरी फूल खरीदा और प्रत्येक टोकरी में 2500 फूल है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 2500 हम कर लेते हैं तो इस तरह से कुल फूलों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से फूल चढ़ाने के बाद में उसके पास में 71 फूल जो है वह एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उस 71 फूल को हम निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 में 12 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 हो जाएगा, डबल जीरो आ गया, उसमें से 71 को हम घटा लेते हैं तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 29,929 हो गया, 29,929 हो गया घटाने के बाद में। तो घटाने के बाद में 29,929 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 29,929, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी कि 29,929, इसलिए x बराबर हो जाएगा, चूंकि ये 29,929 जो होता है 173 का स्क्वायर होता है, अतः हमारा आंसर जो हो जाएगा 173 हो जाएगा फाइनली। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए जितने नगर में मंदिर थे। इस कार्य के लिए उसने 8 टोकरी फूल खरीदा। यदि प्रत्येक टोकरी में 1251 फूल हो तो चढ़ाने के बाद 8 फूल बच गए, तो नगर में मंदिरों की संख्या कितनी है। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि नगर में जितने भी सारे मंदिर है प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह से फूल चढ़ाने के बाद में 8 फूल शेष बच गए हैं, 8 फूल एक्स्ट्रा बच गए हैं, शेष बच गए हैं, और फूल चढ़ाने के लिए उसने कुल 8 टोकरी फूल खरीदा है और प्रत्येक टोकरी में 1251 फूल है। तो इस तरह से मान लेते हैं हम, माना नगर में मंदिरों की संख्या, मंदिर की संख्या बराबर, हम मान लिए कि मंदिर की संख्या बराबर x है, उस शहर में मंदिरों की संख्या x है, तब प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए फूल की संख्या बराबर भी x हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए जा रहे हैं जितने कि शहर में मंदिरों की संख्या है। इस प्रकार से यदि x मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में x ही फूल चढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह से उसने चढ़ाने के लिए फूल चढ़ाने के लिए मंदिर में 8 टोकरी फूल खरीदा और प्रत्येक टोकरी में 1251 फूल है। इस तरह से चढ़ाने के बाद में उसके पास 8 गो फूल जो है एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो 8 फूल हम उसमें से घटा लेंगे, तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 8 इकाई 8 हो गया, 8 में 5 में गुणा कीजिएगा तो 8 5 40, 12 8 96, 4 100 हो गया, यानी कि 10,008 हो गया। इसमें से 8 गो हम घटा लिए, तो इस प्रकार से हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 10,000। तो एक्स स्क्वायर बराबर 10,000, इसलिए एक्स को हम हटा लेते हैं तो इधर रूट के अंदर चलाएगा 10,000, इसलिए एक्स बराबर, यानी कि 100 का स्क्वायर होता है 10,000, इसलिए एक्स बराबर 100 हो गया, यानी कि फाइनली हमारा आंसर हो गया 100, यानी कि उस शहर में उस नगर में कुल मंदिरों की संख्या 100 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा फाइनली आंसर हो गया 100 हो गया।